चश्मा कहाँ गया? सुबह हुई नहीं और तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। सुबह हुई नहीं और तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। देखो ये चश्मा दो मुझे। देखो ये चश्मा दो मुझे। अरे भाई ये खेलने की चीज नहीं है, टूट जाएगा। अरे भैया खेलने की चीज नहीं है, टूट जाएगा। ओफो। ओफो। गोपाल तुम्हें चश्मा चाहिए ना? हाँ दो। अगर तुम्हें चश्मा चाहिए ना तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। देखो बाल गोपाल देखो, मुझे मेरा चश्मा दो वापस। चश्मा चाहिए तो पकड़ो। अरे दो। What is happening? एक्सरसाइज। अच्छा मुझे सब पता है। आप ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए कार का इश्तिहार आया अखबार में। हाँ 0% डाउन पेमेंट पे नई कार। हाँ तो मैं क्या करूं इसका? मुझे तो नई गाड़ी नहीं चाहिए। अरे लेकिन मुझे तो चाहिए। आपसे शादी करके मेरी लाइफ मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन हो गई है। और मेरी कौन सी हवा महल से ताजमहल हो गई है। What do you be saying, हाँ? आप समझ नहीं रहे हैं। आप एक प्रोफेसर हैं और वो सक्सेना, वो तो एक क्लर्क है, क्लर्क। वो 10 लाख की गाड़ी में घूमता है और आप अभी भी उसी पुराना खटारा धक्का स्टार्ट गाड़ी में। खबरदार जो मेरी गाड़ी को खटारा बोला तो। What do you not understanding, हाँ? आप समझते क्यों नहीं है? आप मिस्टर प्रेसिडेंट हैं, मैं मिसेस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा लगता है क्या वो पुरानी खटारा गाड़ी में हम घूमे? हाँ यार डैड, मॉम इज राइट, ले लो ना नई कार। मुझे मेरे सारे फ्रेंड चिढ़ाते हैं कि मेरे पास कितनी ओल्ड कार है। रविकांत बेटा देखो। डैड रैफ, कॉल मी रैफ। साहब अगर आप बुरा नहीं माने तो हम भी एक तो बात कहना चाहते हैं चारों तरफ देख के। हाँ बोलो। हमारा सर शर्म के मारे झुक जाता है पड़ोसियों के नौकरों के सामने जब वो हमसे कहते हैं कि आपके मालिक के पास पुरानी कार है। देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं। अरे लेकिन एक बार देख तो लीजिए, देखिए ना कितना अच्छा ऑफर है, देखो तो सही। गोपाल तुम मेरी बात मानो और यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये लोग तुम्हें नई कार खरीदवा के ही रहेंगे। भागो गोपाल। चलो चलो चलो। गोपाल चश्मा पहन लो वरना तुम्हारी गाड़ी ठोक जाएगी। देखो तो मेरी गाड़ी के बारे में ऐसा मत बोलो। लेकिन क्यों गोपाल, जब घर वाले कह रहे हैं कि गाड़ी बेच दो तो गाड़ी बेच क्यों नहीं देते? नहीं बेचूंगा। लेकिन क्यों गोपाल? अरे बता दो ना। देखो गोपाल तुम बता रहे हो या फिर मैं तुमसे रूठ जाऊं? अरे नहीं 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 भाई नहीं, रूठना मत। बताता हूँ वो क्या है ना बाल गोपाल, ये कार मेरे लिए सिर्फ एक कार नहीं है, मेरी मित्र है, ये मेरी साथी है जिसने मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर सफलता विफलता सब देखा है। अब तुम्हें बताओ, अगर हमारा कोई मित्र पुराना पड़ जाए तो क्या हम उसे बदल देते हैं, छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो ये गाड़ी के साथ भी मेरा जुड़ाव ठीक वैसा है, दिल का जुड़ाव है और इसलिए मैं इसे बदल नहीं सकता, समझ गए ना? अरे शर्मा जी नमस्ते। अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, इस डिब्बे को बेच दीजिए। अरे कब तक ढोएंगे इसे, ग्राहक है मेरे पास। अरे क्या हो गया, इमोशनल हो गए आप तो। सक्सेना साहब, खबरदार जो मेरी गाड़ी को आपने डब्बा बोला तो। एक ही बात है। अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, मैं इसे खरीद सकता हूं। ओहो, अरे चलाने की कौन बात कर रहा है, मैं तो ठोकने के लिए ले रहा हूं। वो क्या है ना, मुन्ना मेरा बेटा 18 साल का हो गया है, कह रहा था पापा गाड़ी चलाना सीखना। मैंने कहा सीख लो बेटा। अब देखिए अपनी चमचमाती कार तो नहीं ना ठुकवा सकता है, अब सीखने के लिए इससे अच्छी कार और कहां मिलेगी। कहीं भी ठोको, कैसे भी ठोको, जब भी ठोको। बेचनी हो तो बता दीजिएगा, है? कैश मिलेंगे। हाँ। गोपाल
क्रोध ही मनुष्य के शत्रु होता है। इसीलिए क्रोध को त्याग दे दो और गाड़ी स्टार्ट करो। मुझे सब पता है कि आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। गॉड जी प्लीज कर दो फेवर, मैं चढ़ाऊंगी घेवर। हे भगवान, इसे कौन समझाए कि मुझे घेवर नहीं माखन चाहिए, माखन। क्या है ना, वो हमारी पुरानी कार बिकवा दीजिए। मी टू बी वेरी हैप्पी गॉड जी, वेरी हैप्पी। लो, मुझे माखन तो देते नहीं है, लेकिन हेल्प जरूर चाहिए। पुरानी खटारा कार बिकेगी ना तो हमारे घर में नई चमचमाती कार आएगी, न्यू। हाँ, थैंक यू। साधना, चमचमाती कार तो मेरी मम्मी ने ली थी 1992 में, तुम्हारे घर भी आ जाएगी। वैसे गोपाल जी की पर्सनालिटी पे न्यू कार बहुत सूट करेगी। पर हमारी पुरानी कार बिके तो? अरे पुरानी कार तो मेरी मम्मी की बिकी थी 1992 में, तुम्हारी अब बिक जाएगी। अब ये भी आ गई साधना को सलाह देने। वैसे साधना, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन बिक जाती है, तुम्हारी कार भी जरूर बिक जाएगी। हाँ, मुझे सब पता है। ये आइडिया सही है। अब मैं बेचूंगी शर्मा जी की कार ऑनलाइन। शर्मा जी, जरा गाड़ी के साथ अच्छी तरह खड़े हुए ना, एक फोटो लेनी है आपकी। बालगोपाल, ये कौन सी नई खिचड़ी पक रही है अब? अरे गोपाल, तुम भी ना खिंचवा लो ना फोटो। साधना कितने प्यार से कह रही है। नहीं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है बालगोपाल। गोपाल, तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था, जासूस। तुम तो सब पर शक करते रहते हो। लगता है साधना को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो वो तुम्हें खुश करने के लिए ही फोटो खिंचवा रही है। शर्मा जी, अब क्या ऐसे स्टैंडिंग रहेंगे? कुछ अच्छा सा पोजिंग करिए ना, कुछ ऐसे करके। हाँ, अच्छा सा। साहब थोड़ा मुस्कुरा के, चारों तरफ देख के। मॉम, ये देखो, मैंने गाड़ी के साथ डैड की भी फोटो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी। हाय, उन्हें तो कोई नहीं खरीद लेगा ना। हाँ, ये तो ठीक है। हाँ, गुड, फैंटास्टिक हो गया ये तो। हाँ, बेचारा गोपाल, उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी कार ऑनलाइन पे बेची जा रही है। हेलो जी। यस, टॉकिंग हूँ। हाँ, हमने अभी डाली अपनी गाड़ी की फोटो। अच्छा, आपको इंटरेस्ट है? 50,000? हाँ, आप कल आके ले जाइए गाड़ी। गोपाल, बालगोपाल, डिस्टर्ब मत करो मुझे। अरे गोपाल, तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे बोला ना, बिजी हूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे गोपाल, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बालगोपाल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, कल डिबेट है कॉलेज में इसकी, समझ गया ना? बट डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। अरे गोपाल, मैं जो तुम्हें बताने आया हूँ ना, वो भी बहुत जरूरी बात है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी जरूरी बातें। ठीक है। हाँ, ना तो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम है, ना बातें करने का टाइम है, समझ गए? अब तुम तंग मत करो, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे गोपाल, तुम परेशान ना हो इसलिए ही तो मैं आया था। मैं तो ये सोच कर दुखी हूँ कि जब तुम्हारी कार कल तुमसे दूर होगी तो फिर क्या होगा। ये लीजिए पंडित जी, बाल गोपाल को घेवर का भोग लगाइए। जैसा कि मैंने वादा किया था, हमारी गाड़ी बिक गई है ना, अब हमारी नई चमचमाती कार आएगी। बधाई हो साधना जी। राधे राधे। ये लो, बधाई हो साधना। और गाड़ियां आए, बड़ी गाड़ियां आए। साधना, मुझे सब पता है। चलिए, आप नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता अब कोल्ड ड्रिंक हो रहा है। चलिए आइए। साधना, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ पर है? मैंने आपकी गाड़ी ऑनलाइन बेच दी। क्या? मेरी गाड़ी बेच दी? मुझसे बगैर पूछे बेच दी? अरे ऐसा कैसे कर सकती हो तुम जानती हो उस गाड़ी की मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो साधना? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बताती हूँ आपको मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ।
मुझे आपकी इज्जत अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी है। टोटली लविंग। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी इंसान आपका मजाक उड़ाए उस गाड़ी की वजह से, उस खटारा गाड़ी की वजह से। हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुम्हें नई गाड़ी चाहिए। लेकिन बस 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 बहुत हो गया। जिस घर में मेरी भावनाओं के लिए जगह नहीं है, उस घर में मेरे लिए भी जगह नहीं हो सकती। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अरे गोपाल, गोपाल, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। लेकिन क्यों गोपाल? मैंने क्या किया? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? तुम मुझे अपना मित्र बोलते हो और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी गाड़ी बिकने वाली है। और तुम तो भगवान हो, तुम तो सब जानते हो। मैं तो तुम्हें बताने आया था, लेकिन तुम हो कि तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। गोपाल देखो, तुम ऐसे रूठो मत, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। गोपाल, गोपाल हंसो ना। गोपाल, गोपाल तुम रूठे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। चलो ना गोपाल, एक बार तो मुस्कुरा दो मेरी खातिर, प्लीज गोपाल। दामाजी, साधना ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप प्लीज घर चलिए ना, प्लीज प्लीज। जय भगवान। पापा प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। पापा प्लीज घर वापस आ जाइए। पापा प्लीज। आई एम सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था कि आपकी कार जाने से आप इतने दुखी हो जाएंगे। डैड आई एम सॉरी, चलिए ना घर। डैड प्लीज। डैड शर्मा जी मान जाइए ना, सबके बाद चलिए ना घर। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी गाड़ी मैं वापस ला के दूंगी। मैंने कमिटमेंट कर दी ना, और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। आप नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी गाड़ी वापस नहीं मिल जाती मुझे, मैं ना तो घर जाऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा और पीऊंगा। हेलो, आई स्पीकिंग साधना शर्मा। वो आपने हमारी गाड़ी खरीदी थी ना, वो हमें वापस चाहिए। देखिए साधना जी, वो कार मैं किसी और को बेच दी है। हाउ लाइक दैट? आप हमसे ना ज्यादा पैसे ले लीजिए, लेकिन हमें वो गाड़ी वापस चाहिए। अब डबल पैसे की बात नहीं है, मैंने वो कार बेच दी है। अरे लेकिन कैसे बेच दी? ऐसे कैसे? हाउ लाइक दैट? क्या? गोपाल तुम प्लीज कुछ खा लो ना। गोपाल देखो, तुम ऐसे भूखे मत रहो। अगर तुम ऐसे भूखे रहोगे तो मैं भी ऐसे ही भूखा रहूंगा। देखो, तुम मेरे मित्र हो ना, और तुम अपने मित्र की बात नहीं मानोगे। लो खा लो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं खाते हो और तुम कब तक रूठे रहते हो और कब तक नहीं हंसते हो। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे बाल गोपाल, अरे ओहो, अरे उतरो, क्या बचपना है ये? मेरी कार। मम्मी, पापा की कार। मुझे सब पता है कि इन्होंने ही खरीदी है। ये तो मैं बताती हूँ। राधे 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 राधे। शर्मा जी, अब मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे आप, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। आखिर खरीद ली मैंने आपकी गाड़ी आपसे अपने बेटे के लिए ड्राइविंग सिखाने के लिए। अब मेरा बेटा रोज आपके सामने से गाड़ी लेकर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये जो गाड़ी है ये मेरी है, आपकी नहीं है। ये सब तुम्हारी चाल है ना आरती? हाँ, पहले मुझे आइडिया दिया कि मैं कार को ऑनलाइन बेच दूं, और जैसे मैंने फोटो डाली तो सक्सेना सबको बता दिया। बेशर्म। ओहो, शर्म तो मेरी मम्मी को आई थी 1992 में। तुम्हें गलतफहमी हो रही है साधना, मैंने तो इन्हें ऐसे ही बता दिया था। मुझे क्या पता था कि ये गाड़ी खरीद ही लेंगे? बताइए। ओए तोते उड़ गए। लेकिन भाभी जी, एक बात बताओ, जब आप ऑनलाइन इस गड्डी को बेच रही थी तो आपको मालूम था कि सक्सेना इस गड्डी को खरीद रहा है?
अरे मैंने इनको थोड़ी गाड़ी बेची थी। अरे तो फिर ये गाड़ी इन तक पहुंची कैसे? वैसे मैं लग कैसी रही हूँ? हाय हाय, ओहो सक्सेना, चढ़ा साहब। अब देखिए साधना भाभी, वो कोई जो और है ना, उससे वो गाड़ी मैंने खरीद ली, क्योंकि जो और है ना वो मेरा ही आदमी था। भाई मैंने तो डायरेक्ट ऑफर दिया था शर्मा जी को गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन शर्मा जी थे नाराज हो गए, माने नहीं। अब मैं क्या करूं? अब कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। आपके तो दोनों कान पकड़कर खींच देने चाहिए। चलिए मैं यहां से पकड़ लेता हूं, है? अब ये जो गाड़ी है किसी भी सूरत हाल में वापस नहीं करूंगा मैं। हाँ इतना जरूर है, जब मेरा बेटा ड्राइविंग सीख जाएगा ना तो मैं ये जो गाड़ी है मैं पंडित जी को दे दूंगा मंदिर का सामान लाने ले जाने के लिए। राधे राधे सक्सेना। पार्थ, तुम उदास मत हो और याद रखो कि बुरे काम थोड़े समय के लिए खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। युगों युगों से बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती रही है। गोपाल शर्मा का एंटीक पीस मेरा हो गया। काम करता हूं मैं, एक मंदिर की तरफ राउंड मार के आता हूं और गोपाल शर्मा को जलाता हूं। अरे वो पत्थर तो हटा लूं पहले। बाबा शर्मा जी की मुगले आजम। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? जैसा शर्मा वैसी उसकी गाड़ी। अब शुरू हो। थैंक यू शर्मा जी, स्टार्ट हो गई। कमाल है। चल क्यों नहीं रही है? चल नहीं पत्थर लगा दूं पहले। अरे गोपाल शर्मा का सैंपल। हाँ। अरे रस्सी, ये रस्सी किसने बांधी? कौन है यहाँ पे? अरे 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 रुक रुक, अरे रुक, अरे मेरी गाड़ी, अरे अरे वाह, आई आई आई। हाय, अपने आप चलती है, अपने आप चलती है। ये क्या है? कौन है? कौन है? भूत? भूत? नहीं, कोई भूत नहीं। भूत क्या है? कौन है? अरे भूत! भूत 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 भूत!
शर्मा जी, शर्मा जी, ना, ना, ना। अरे शर्मा जी रुकिए ना, 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 बिल्कुल नहीं, शर्मा जी, अरे शर्मा जी रुकिए ना, अरे कुछ खा लीजिए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साधना, मैंने तुमसे बोला जब तक मेरी गाड़ी मुझे वापस नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। पापा आप तो जानते हैं ना, सक्सेना अंकल किसी भी हालत में कार वापस नहीं करेंगे। मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे मैं बेटा, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अब जितना बुरा आप समझती हैं ना सक्सेना अंकल को, उतने बुरे हैं नहीं सक्सेना अंकल। और गोपाल जी जो भी हैं, जैसे भी हैं तो हमारे पड़ोसी ही ना, उनको दुखी नहीं देख सकते हम। तो ये गाड़ी की चाबी हम आपको दे रहे हैं, लीजिए। ये कार आपकी थी, ये कार आपकी है, और ये कार आपकी रहेगी। तोते उड़ गए। ओ सक्सेना, तू कमाल कर दिया भाई तूने। सक्सेना साहब, आप ना घर आके अपने 50,000 रुपीज ले जाइएगा। जी दामाद जी, अब तो कुछ खाइए। पार्थ, तुम प्लीज कुछ खा लो ना। गोपाल, जब से तुमने कुछ नहीं खाया ना, तब से मैंने भी कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। तुम प्लीज कुछ खा लो ना, और तुम मुझे कितनी देर भूखा रखोगे? लो खाओ। मुझे पता था बाल गोपाल, तुम अपने पार्थ को कभी हारने नहीं दोगे। पार्थ, एक बात कहूँ? तुम्हें उदास देखकर तो इस बार मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि महाभारत के कुरुक्षेत्र में मैंने क्या कहा था? परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आना जरूरी है। तुम्हें सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि परिवार के भावना का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ बाल गोपाल, तुम्हारे इस उपदेश को जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमसे एक बात कहूं, तुम जब वो अजीब अजीब से चेहरे बना रहे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। एक बार फिर से ऐसे चेहरे बना के दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना। बहुत अच्छे लगते हो तुम।